हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैरुल वरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें हमने 10th क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी और हमने फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ऑलरेडी खत्म कर दिया था। अब हम जो है नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 10th क्लास बुक। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज्यादा जो है स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस चैप्टर के अंदर, और लोगों स्टूडेंट्स को, हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम नई टर्म्स सीखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में काम आती हैं, और हम एक नई चीज सीखते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। मींस आपके घर में बिजली आती होगी, बिजली आती है ना, करंट आता है, उसी का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट। ठीक है। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसी को हम करंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे करंट समझने से पहले हमें चार्जेस समझना पड़ेगा। देखो चार्जेस क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बारे में फिर लिखेंगे। चार्जेस क्या होता है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है एक एटम की। एटम जो है एग्जिस्ट करता है चार्जेस से ही। अगर चार्जेस नहीं होंगे तो एटम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेसिकली ऐसे कह सकते हो जैसे कि आपको एनर्जी के लिए खाना खाने की जरूरत होती है। हमारा जो खाना होता है वो हमारा पार्ट होता है लाइफ का। इसी तरीके से जो एटम होता है उसका पार्ट होता है चार्जेस। विदाउट चार्जेस एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मींस मतलब काम नहीं कर सकता, उसका काम ही नहीं चलेगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस मेनली आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है। जो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, तो अगर दोनों चार्जेस अगर हमारे पॉजिटिव हैं, मान लीजिए, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। अगर मान लीजिए अनलाइक चार्जेस है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और ये रिपेल करेंगे। तो बेसिकली चार्जेस जो है ये करते हैं। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को धकेलेंगे, मतलब पसंद नहीं करेंगे, वो दूर जाएंगे एक दूसरे से। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, मींस कि पॉजिटिव और नेगेटिव को ही अनलाइक चार्जेस कहते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया होगा। चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमें समझने की जरूरत है चार्जेस। चार्जेस क्या होता है? चार्जेस, देखो चार्जेस क्या होता है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसका होता है? ऑफ एन एटम का। ठीक है। ऑफ एन एटम। विदाउट चार्जेस द एटम डज नॉट द एटम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। पहला हमारा ये है कि चार्ज क्या होते हैं? ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है एटम की। विदाउट चार्जेस एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चार्जेस आर मेनली ऑफ चार्जेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। व्हेन क्या कह सकते हैं? देखो, व्हेन द चार्जेस, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट, लाइक चार्जेस, सॉरी, लाइक चार्जेस आर repel
each other, ठीक है. Like charges are repel each other means positive charge, पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव का निशान है. ओके, पॉजिटिव चार्ज. तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? आर अट्रैक्ट ईच अदर. चार्जेस क्या करेंगे? आर अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. तो ये देखिए, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट. मींस क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर दोनों ही चार्ज हमारे पॉजिटिव होंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को. ठीक है. उसके बाद लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज SI unit of charge is coulomb. Charge is कूलम को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ऑफ C से. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट. वन कूलम ऑफ चार्ज जो होता है हमारा, वो इक्वल होता है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. वन कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलम मीन्स C ऑफ चार्ज is equal to 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है वन कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है. दैट इज Q बराबर Ne. यहाँ Q हमारा क्या है? हमारा Q चार्ज है. N क्या है? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. देखो वेयर, ठीक है, Q इज चार्ज एंड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हमारा इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. E हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. अब देखो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव होता है. ठीक है. याद रखिएगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपने देखा होगा ये नेगेटिव होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है? हमारा नेगेटिव होता है. ये ही कहने का मतलब है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा चार्ज के बारे में. अब लिखेंगे आगे. ठीक है. चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है. देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एटम जो मिलकर बना हुआ होता है, एटम किससे मिलकर बना हुआ होता है? हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है अभी हमने देखा कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूक्लियस भी होता है. ठीक है. हालांकि न्यूक्लियस भी होता है. न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होता है? प्रोटॉन मौजूद होते हैं और उसके सराउंडिंग्स में मींस एटम क्या होता है हमारा? देखो पॉजिटिव चार्ज होता है. इसके चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ये एक एटम का शेप होता है. ठीक है. इसीलिए वो कह रहा है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं हम करंट. करंट क्या होता है? देखो करंट का मतलब क्या हुआ? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से. आपने देखा होगा आई मींस
करंट होता है, ठीक है। आई लिख दीजिएगा आप यहाँ, आई, ठीक है। करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। करंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, हमारा एक कंटिन्यूअस, देखो ये हो गया करंट की डेफिनेशन। अब देखो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर हेडिंग है करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो देख लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कि क्लोज पाथ होता है, क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर हमारा क्या चलता है, करंट फ्लो करता है। मींस मान लीजिए कि एक हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है जिसमें कि करंट यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये जो सर्कुलर पाथ ही हो गया हमारा, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें करंट घूमता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path of an electric current is called, of an electric current is called, क्या कहलाता है वो हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो जिसमें हमारा करंट घूमता है, मींस चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे इसी के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऊपर लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के ही अंदर करंट सारी चीजें आती हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। अभी आप सोचोगे करंट अलग चीज है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर, electric current is expressed by, electric current is expressed by the amount of charge flowing, the amount of charge flowing through a particular area, through a particular area, ठीक है, particular area in unit time। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग कर रहा है थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, आप कंफ्यूज हो जाओ कभी, मैं इसलिए नीचे लिख देता हूं करंट, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, ये चैप्टर का नेम है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और करंट ही को क्या कहते हैं, जो एक्सप्रेस किया जाता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, चल रहा है मतलब तैर रहा है, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन यूनिट टाइम के साथ। समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, इफ अ नेट चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल ऑफ क्यू से, याद रखिएगा, ठीक है। क्यू फ्लो क्रॉस एनी, फ्लो क्रॉस एनी, क्रॉस any cross section of a conductor, cross section of a conductor in time t, in time t, ठीक है। then the current I through the cross section, then the current आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंबल्स होते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि मतलब क्या है। आई का मतलब होता है करंट, ठीक है। आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस
सेक्शन, मतलब क्या हुआ, इफ ए नेट चार्ज Q फ्लो कर रहा है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन से ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t के साथ, इसी चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया हमने, ठीक है। तो I बराबर Q अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ये लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात कर ली हमने, क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का, कूलम होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू भी हमने देख ली थी पिछली वीडियो में, मतलब इसी में ही, सॉरी पीछे। नेक्स्ट करते हैं, देखो एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पेयर। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, याद रखिएगा एम्पेयर होती है, इसको कैपिटल ऑफ ए से दिखाया जाता है। ये एसआई यूनिट आपको याद करते हुए चलनी है साथ में, ठीक है। ठीक है, एसआई यूनिट हो गई हमारी, एम्पेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, देखो हमारा जो करंट जो है फ्लो करता है, अब उसकी मतलब वो कैसे फ्लो कर रहा है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको हम कहते हैं एमीटर। एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या होता है, एमीटर का काम मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, कि मान लीजिए एक एमीटर लगा हुआ है एक पाथ में, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये बताता है कि किस डायरेक्शन में जो है और कितना करंट जा रहा है। तो उसी चीज को नापने का काम कौन करता है, हमारा एमीटर, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एमीटर के बारे में लिखेंगे कि एमीटर होता क्या है बेसिकली। एमीटर, नेक्स्ट है एमीटर, ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एमीटर मींस ए। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, एमीटर, ठीक है, मेजर, मेजर किसको करता है, मेजर, मेजर करता है ये इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एमीटर के विदाउट एमीटर आप करंट को नहीं नाप सकते, ओके। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ ये याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में जो है हमारे करंट बह रहा है, अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, समझ में आ गया, एक डायरेक्शन में बह रहा है, अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहा, एक स्ट्रेट लाइन को हम सीरीज कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा, ठीक है, सीरीज इन अ सर्किट थ्रू, इन अ सर्किट through which the current to be measured, which the current to be, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एमीटर का काम ये होता है हमारा, ये आप याद कर लीजिएगा। द इलेक्ट्रिक करंट, ये एमीटर जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो करता है इन सर्किट, फ्लो इन इन सर्किट, इन सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, of the cell to the, of the cell to the negative terminal, negative to the negative terminal, negative terminal of the cell through, of the cell through the bulb, through the
बल्ब और बैटरी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये याद रखिएगा, ऑलवेज 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 ऑलवेज, हमेशा, मैंने आपको 3 बार इसलिए कहा है क्योंकि इसका ये चेंज नहीं होता, पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, बल्ब के थ्रू या फिर बैटरी के थ्रू, समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कहते किसे हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हालांकि एमीटर के बारे में लिखने के लिए आता है, एक बार इसको लर्न कर लीजिएगा, एमीटर क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू।